हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है भैया गुरुत्वाकर्षण, जिसका यह पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बेसिक जानकारी करेंगे भैया, बेसिक बातें हम जानेंगे कि भैया गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया गुरुत्वाकर्षण। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण तो सबसे पहला तो यही पॉइंट्स आता है कि भैया गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का परिभाषा जानने से पहले ये बात हमें जानना होगा कि भैया गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया। तो याद रखें भैया गुरुत्वाकर्षण बल की खोज भैया आइजैक न्यूटन साहब ने किया। ठीक है, आइजैक न्यूटन एक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया भैया गुरुत्वाकर्षण बल की या गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। ठीक है, आप ये कहानी सुने भी होंगे कि भैया वो क्या सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो एक सेब क्या किया ऊपर से नीचे की ओर गिरा, और जब नीचे गिरा तो उन्होंने सोचने लगे कि भैया सेब क्यों नीचे गिरा, क्यों नहीं वो ऊपर ही रहने लगा, या ऊपर क्यों नहीं चला गया, वो नीचे ही क्यों गिरा। तो इनसे वो निष्कर्ष निकाले कि भैया क्या पृथ्वी इसको क्या कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, तो क्या पृथ्वी खींच रही है तो क्या चंद्रमा भी ऐसे क्या करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वो क्यों नहीं किया। इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे इसका निष्कर्ष निकाले, सोचे, उसके बाद इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। ठीक है, तो इतना बात अगर आ जाए कि भैया गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया, तो आप क्या कहेंगे आइजैक न्यूटन साहब ने क्या किया, इनकी खोज किया। ठीक है, अब आते हैं भैया कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो गुरुत्वाकर्षण होता है इसका परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा यही होता है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड है और उन सभी पिंडों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, मतलब जो पिंडे हैं या जो वस्तुएं हैं उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब क्या, मतलब आप जाते हैं मार्केट में और चीनी ही लेते हैं, तो चीनी क्या कहते हैं भैया चीनी दे दीजिए, परंतु वो पूछता है ना कितना, तो आप कहेंगे 2 kg 4 kg 5 kg, जितना आप कहेंगे वो उसका द्रव्यमान ही हुआ। तो इसी प्रकार सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो यही कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के मतलब कोई भी ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक पिंडों के पास द्रव्यमान होता है, और इस द्रव्यमान के कारण ही क्या करता है, वो किसी भी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस आकर्षण करने के गुण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। समझ में आया ना, मतलब ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंडों के द्रव्यमान के कारण वह दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षण के इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप यहां से याद करेंगे कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु के द्रव्यमान के कारण किसी दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षण के इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। देखिए इसको समझ कर याद करना है, नहीं तो गुरुत्वाकर्षण का डेफिनेशन बहुत ही बड़ा है। तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे, यहाँ पे परिभाषा लिख रहा हूं कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंडों के द्रव्यमान के कारण वह प्रत्येक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षण के इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन को लिख दिया है। ठीक है, आपको
मतलब ऐसे याद करना है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंडों के द्रव्यमान के कारण वो दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो आकर्षण के इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जैसे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए यदि हम ऊपर से भी गिरें तो हम नीचे ही आते हैं, ना कि ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि भैया जो क्या है हमारी पृथ्वी है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये तो हमने इतनी बात जान लिया। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट कि भैया गुरुत्वाकर्षण तो जान लिया, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो दूसरा हमारा होगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो भैया गुरुत्वाकर्षण बल इसी के संबंध में है। इसमें हमने बताया कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंडों के द्रव्यमान के कारण वह प्रत्येक दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो भैया जब आकर्षित कर रही होगी, जब मान लेते हैं ये कोई पिंड है और ये दूसरे पिंडों को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, तो आकर्षित जब कर रही होगी तो कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा ना, आकर्षण करने में कुछ बल लग रहा होगा। जो बल लग रहा होगा ना, जो बल लग रहा है, इसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझ में आया? मतलब प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षण करने में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जो आकर्षण करने में जो लगा बल होता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो पिंडों के बीच आकर्षण होने में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है कि दो पिंडों के बीच आकर्षण होने में लगने वाले बल को, मतलब जब आकर्षण हो रहा है तो उस समय जो लगने वाला बल होगा उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई पिंड है और ये कोई दूसरा पिंड है, तो ये वाला जो M1 पिंड है ये M2 पिंड को अपनी ओर क्या कर रहा है? ये आकर्षित कर रहा है। ठीक है ना, ये आकर्षित करेगा। तो भैया आकर्षण करने में जो गुण होता है, आकर्षण करने में जो बल लगता है, उस बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 9 का फिजिक्स को, केमिस्ट्री हो, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता है तो हमें इस नंबर पे, जो यहाँ पे नंबर लिखा जा रहा है 726058, ठीक है, ये नंबर लिखा गया है 8874726058, इस नंबर पे हमें मैसेज करके आप मांग सकते हैं। आप क्या जाएंगे, व्हाट्सएप पे जाइएगा, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे जाइएगा, इस पर हमें मैसेज करना है कि क्लास 9 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, यदि हो सके तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तीसरी बात कि यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर या PBC ब्रदर सर, क्योंकि हमारा इस चैनल का नाम है ब्रदर शो, क्या है, PBC ब्रदर सर, और हमारे जो मेन चैनल है जिसका नाम है ब्रदर सर। तो आप दोनों में से कोई भी नाम लिखेंगे तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जैसे कि आपको गुरुत्वाकर्षण जानना है तो आप जाइए यूट्यूब पे लिखिए गुरुत्वाकर्षण ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप जाइए फिर से लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल PBC ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।